तो हम बात करते हैं यार एक्सरेज की, जो सर्जरी के प्रैक्टिकल में हमसे पूछे जाते हैं। मेन एक्सरेज की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो एक्सरे है ये जो एक्सरे है इसको कैसे बोलेंगे भाई, यहाँ पे बोलते हैं कि दिस इज़ अ, ऐसे बोलते हैं जो टीचर है उसको, है ना, दिस इज़ अ प्लेन एक्सरे। कौन सा व्यू है, पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन वाला पार्ट है ये, देखो पूरा, ठीक है। एब्डोमेन शोइंग बावल लूप्स एंड एयर फील्ड कैविटीज। यहाँ पे बावल लूप्स देखने को मिल रहे हैं, एयर फील्ड कैविटीज देखने को मिल रहे हैं इस बावल लूप्स के अंदर यार, ठीक है। सो ऑल्सो दिस, ये एक्सरे हमारे पास कहाँ पे लिया गया है, इरेक्ट पोस्चर में लिया गया है, ये हमको बताता है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे एयर देखने को मिलता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में यार, इसके साथ साथ एयर इन दी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये नॉर्मल है, एयर इन दी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम इज नॉर्मल ड्यू टू फंडस। बट जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है वहाँ पे जो एयर दिख रहा है, एयर इन दी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, वो एबनॉर्मल है यार, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये एयर जो है नॉर्मल है, ये जो एयर है दैट इज़ इन दी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एयर अंडर द डायफ्राम या फिर डॉल्फिन साइन, एयर अंडर डायफ्राम और डॉल्फिन साइन। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, देखो ये जो है ना, ये हमारे पास एयर डायफ्राम है, डॉल्फिन साइन है। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या रहता है, ट्रीटमेंट क्या रहेगा भाई, यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल सर्जरीज करते हैं, ये कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल सर्जरीज करके यहाँ पे ठीक कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड ये हमको एक चीज़ और समझ आ रहा है यहाँ से कि जो ये जो एक्सरे है ना, ये समझ आ रहा है कि इट इज टेकन इन इरेक्ट व्यू और इरेक्ट पोस्चर में लिया गया है, ठीक है। तो ये पहला एक्सरे हो गया हमारे पास, डॉल्फिन साइन वाला है, फिर एयर डायफ्राम। नेक्स्ट एक्सरे देखते हैं भाई, ये जो एक्सरे है ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, ठीक है। सो दिस इज दी नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। कैसे बोलेंगे इसको, है ना, इसको बोलेंगे कि इट इज़ अ प्लेन एक्सरे पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू शोइंग बायलैटरल लंग शैडो। ये बायलैटरल लंग शैडो है, नॉर्मल एक्सरे है ना, जिसमें हमारे पे बायलैटरल लंग शैडो देखने को मिल रहे हैं, रिब्स, कार्डियक शैडो, ये कार्डियक शैडो, कोस्टोप्लूरल जंक्शन, कोस्टोप्लूरल जंक्शन एंड कोस्टोप्लूरल एंगल। क्लेविकल दिख रहा है भाई, स्कैपुला दिख रहा है, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस देखने को मिल रहा है एंड ह्यूमरस, ठीक है। दो बोन्स नॉट सिग्निफिकेंट इन सर्जरीज, बट हाँ हमने बताया कि एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को ऐसे बोलता है, प्लेन एक्सरे पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू शोइंग बायलैटरल लंग शैडो, रिब्स, कार्डियक शैडो, कोस्टोप्लूरल जंक्शन एंगल, क्लेविकल, स्कैपुला एंड ह्यूमरस, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सरे है, ठीक है,
ये जो एक्सरे है यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखो दिस इज द प्लेन एक्सरे, दिस इज प्लेन एक्सरे posterior anterior view of abdomen, posterior anterior view of abdomen showing coffee bean appearance। ठीक है, कॉफ़ी बीन अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, एंड कॉफ़ी बीन अपीयरेंस की वजह से यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये क्या है, सिग्मोइड वॉल्वुलस है ये। ओके, suggesting of sigmoid volvulus। बीन अपीयरेंस क्या है भाई, ये देखो ये कॉफ़ी बीन अपीयरेंस है, ये सिग्मोइड वॉल्वुलस इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, ये कॉफ़ी बीन अपीयरेंस है, ये सिग्मोइड वॉल्वुलस इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज सिग्मोइड वॉल्वुलस। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में अगर कोई स्ट्रैंगुलेशन या फिर परफोरेशन देखने को नहीं मिल रहा है ना, दो तरीके से मैनेजमेंट है, नो स्ट्रैंगुलेशन, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे नो स्ट्रैंगुलेशन, और परफोरेशन अगर है, मतलब परफोरेशन अगर नहीं है, सो हम यहाँ पे सिग्मोइडोस्कोपी डिकम्प्रेशन कर देते हैं, विच इज़ एन एमरजेंसी प्रोसीजर, सिग्मोइडोस्कोपी डिकम्प्रेशन। बट अगर पेशेंट अनस्टेबल है, सेप्सिस में आया, तो यहाँ पे हटमैन्स प्रोसीजर करते हैं, है ना। हटमैन्स प्रोसीजर में प्रॉक्सिमल लीन का क्या करते हैं, कोलोस्टोमी कर देते हैं, डिस्टल लीन को क्लोज करके, है ना, पेरिटोनियल कैविटी में यहाँ पे एनास्टोमोस कर देते हैं। क्योंकि ये सिग्मोइड वॉल्वुलस हमने देखा। मैनेजमेंट की बात की, नेक्स्ट जो एक्सरे है ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है भाई। ये क्या है, ये भी नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, बट इस नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में क्या देखना है ना, यहाँ पे ये देखो, ये जो ऐसे लकीरें दिख रही है ना, लकीरें ऐसे 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 ब्रांचेस के जैसे, वो क्या है भाई, दिस आर ब्रोंकोवास्कुलर स्ट्रीक्स। ये जो ऐसे ऐसे लकीरें दिख रही है ना, ये क्या है, दिस आर ब्रोंकोवास्कुलर स्ट्रीक्स, है ना। और ये ब्रोंकोवास्कुलर स्ट्रीक एब्सेंट होते हैं इन कोलैप्स्ड लंग, जैसे कि न्यूमोथोरैक्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो एक्सरे है इसकी बात करते हैं यार। ये जो एक्सरे है ये क्या का एक्सरे है, इट इज़ द एक्सरे ऑफ, ऐसे बोलेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन दिख रही है यहाँ पे, सो बोलेंगे दिस इज अ प्लेन एक्सरे posterior anterior view of abdomen taken in erect posture showing multiple air filled cavities। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे एयर फील्ड कैविटीज़ दिख रही है अपने को। टेकन इन इरेक्ट पोस्चर शोइंग मल्टीपल एयर फील्ड कैविटीज सजेस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार, कॉजेस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास कॉजेस ऑफ इंटेस्टाइनल
ऑब्स्ट्रक्शन पूछा जा सकता है, मैनेजमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कैसे बताएंगे। यहाँ पे लोकेशन भी पूछा जाता है। तो लोकेशन में एक ऐसी चीज़ है कि मोर डिस्टल द ऑब्स्ट्रक्शन मोर इज द नंबर ऑफ कैविटीज। ओके, अगर हम कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, तो दो कॉजेज हो सकते हैं यार, डायनामिक एंड एडायनामिक। डायनामिक एंड एडायनामिक। डायनामिक में अगर हम बात करें तो एडिशन की वजह से हो सकता है ना, एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बाउल एट्रिसिया की वजह से। ना मेगाकोनियम और मिकोनियम इलियस इंटुससेप्शन, ड्यू टू वॉल्वुलस के मैकल्स डायवर्टिकुलम की वजह से, या फिर सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम में देखने को मिलता है यार ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम। एडायनेमिक कॉजेस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन में देखने को मिल सकता है, मेजेंट्रिक इस्चीमिया के केसेस में, पैरालिटिक एलियस के अंदर यार, ड्यू टू कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट द कॉजेस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो एक्सरे है, ये जो एक्सरे है ये कोलैप्स लंग न्यूरोथोरैक्स है यार। ये जो एक्सरे है इट इज़ अ कोलैप्स लंग न्यूमोथोरैक्स। ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ अ प्लेन एक्सरे शोइंग। यहाँ पे देखने को मिलता है कि देखो ये जो है ये क्या बता रहा है, जो शेडो टाइप का दिख रहा है ये बता रहा है कि इट इज़ कोलैप्स्ड लंग न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे एब्सेंट पेक्यूलर स्ट्रीक्स जो है हमारे पास ना, मतलब जो पेरीहाइलर स्ट्रीक्स हैं वो यहाँ पे एब्सेंट है। सो इसको आप कैसे समझोगे, ऐसे बोलोगे यार, देखो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इट इज़ शोइंग कोलैप्स्ड लंग्स प्लस एब्सेंट पेरीहाइलर स्ट्रीक सजेस्टिंग ऑफ न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। ये जो है ये गैस देखने को मिलता है, इस गैस इन फंडस जो कि नॉर्मल है यार। सपोज करो ये स्टमक है तो इस रीजन में गैस रहता ही रहता है यार, गैस इन फंडस इज नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमोथोरैक्स के कॉजेस पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, कॉजेस पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। सो अगर हम कॉजेस ऑफ न्यूमोथोरैक्स की बात करें इट कैन बी सिंपल और टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है।
सो मोस्ट कॉमन कज क्या होता है यार? इट इज पल्मोनरी लेसरेशन। दूसरा है ट्रेकियो ब्रोंकियो और ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजरी। थर्ड इज ओपन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में ना जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है यार, है ना। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा। एंड जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है, जेवीपी रेज्ड होगा, है ना। परकशन करेंगे तो हाइपो रेजोनेंट नोट देखने को मिलता है एंड ब्रेथ साउंड एब्सेंट होते हैं। परकशन के अंदर हाइपर रेजोनेंट एंड एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, और हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में कैसे करेंगे भाई? इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड डेफिनेटिव मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट में यहाँ पे नीडल थोरैकोसेंटेसिस करते हैं। नीडल थोरैकोसेंटेसिस अगर हम अडल्ट्स की बात करें एंड चिल्ड्रंस की बात करें तो अडल्ट्स में वाइड बोर नीडल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एंड इसको कहाँ पे डालते हैं? 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, मिड एक्सिलरी लाइन में। एंड चिल्ड्रंस में यहाँ पे हम 2nd इंटरकोस्टल स्पेस में डालते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन में। अगर डेफिनेटिव की बात करें, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में यहाँ पे है ट्यूब थोरैकोसेंटेसिस। इंसर्ट करते हैं इंटरकोस्टल ट्यूब, कहाँ पे? इन दी ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी। एंड यहाँ पे वेल कवर करते हैं जो सकलिंग साइट है उसको, कवर दी सकलिंग वाउंड विथ गॉज एंड टेप इन ऑन 3 साइड्स। ओके, यहाँ पे बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी हमसे पूछा जा सकता है। तो ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी जो है, तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी है, यहाँ पे क्या होता है? बेस ऑफ एक्सिला, बेस ऑफ एक्सिला, lateral edge of latissimus dorsi, and this is 5th intercostal space. This is lateral edge of pectoralis major, lateral edge of pectoralis major। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी। इसके बाद है हमारे पास ये पूछा जाता है यार, हमारे पास मैनेजमेंट की इंडिकेशन ऑफ इमरजेंसी थोरैकोटॉमी की बात करें। सो थोरैकोटॉमी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ कब कर सकते हैं थोरैकोटॉमी। सो नेक्स्ट जो एक्सरे है भाई, यहाँ पे हम क्या दिख रहा है? आईसीटी ट्यूब दिख रहा है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब देखने को मिल रहा है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? वही, इट इज़ अ प्लेन एक्सरे ऑफ लंग पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू शोइंग
है ना। आईसीटी ट्यूब इंसर्शन, एक्सरे लंग्स showing ICT इंसर्शन। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, लोकेशन पूछा जाता है कि कहाँ पे आईसीटी ट्यूब डालते हैं यार, लोकेशन ऑफ आईसीटी ट्यूब इंसर्शन एंड इंडिकेशन कि कब यहाँ पे आईसीटी ट्यूब डालते हैं, आईसीटी ट्यूब इंसर्शन। ठीक है, सो आईसीटी ट्यूब है ये। सो इंडिकेशन की बात करें तो मतलब पहले तो लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन कहाँ पे इंसर्ट करते हैं यार, इट इज़ मेजर्ड, है ना, लोकेशन एंड लोकेशन ऑफ इंसर्शन क्या है, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी जो हमने देखा था ऊपर में, यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी जो देखा था हमने, है ना, जहाँ पे बॉर्डर्स हमने बताया, बेस ऑफ एक्सिला, लेटरल एज ऑफ पेट्रोलिस मेजर, लेटरल एज ऑफ लेटिसिमस डोर्सी एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पे डालते हैं आईसीटी ट्यूब। ठीक है, एंड जो लेंथ है इट इज़ मेजर, ना जो साइज है it is measured distance between first rib to the skin incision site, distance between first rib and skin incision site। अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन कब है, कब हम आईसीटी ट्यूब डालते हैं यार, तो इन केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स, है ना, जब प्राइमरी जो न्यूमोथोरैक्स है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है और अटेम्प्ट हमने किए हैं एस्पिरेशन के उसके बाद भी, है ना, इन केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स, इन केस ऑफ हीमोथोरैक्स, इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइमा के केस में, ओके, एंड ऑल्सो इन सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ है तो ये हमने बात की अबाउट इंडिकेशन ऑफ इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इंसर्शन यार। तो ये हमारे पास क्या है ना, इट इज़ अ प्लेन एक्सरे शोइंग व्हाट, एक्सरे showing subcutaneous एम्फाइसीमा। ओके, एंड ये जो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा है यहाँ पे टिपिकल पापड़ लाइक फीलिंग होती है जब उसको टच करते हैं तो यार, टिपिकल पापड़ टाइप फील ऑन टचिंग। ठीक, ये क्या क्या एक्सरे देखो, यहाँ पे ब्लंट ट्रॉमा है यार, यहाँ पे रिब्स के यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, सो इट इज़ दी ब्लंट ट्रॉमा ऑफ चेस्ट। ठीक है, ब्रोकन रिब्स देखने को मिल रहे हैं टू ब्लंट ट्रॉमा। कि ब्लंट ट्रॉमा की वजह से यहाँ पे ब्रोकन रिब्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने मेन एक्सरेज की बात की यार, जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं, सबक्यूटेनियस एम्फाइमा, ब्लंट ट्रॉमा की बात की, एंड आईसीटी ट्यूब एंड कोलैप्स लंग्स दैट इज न्यूमोथोरैक्स, है ना, हमने बात की अबाउट दी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्या का एक्सरे है, है ना, हमने बात की अबाउट दी ब्रोंकोवास्कुलर स्ट्रीक की नॉर्मल एक्सरे है ये क्या है, ये नॉर्मल एक्सरे है। ओके, सिग्मॉइड वॉल्वुलस की बात की, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे जो भी हमने देखा ये भी नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, तो वहाँ पे हमने देखा था ना ब्रोंकोवास्कुलर स्ट्रीक्स की बात की।
जो कि न्यूमोथोरैक्स के अंदर एब्सेंट होता है। एंड दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट डायफ्राम। ठीक है, टोटल हमने 9 एक्सरेज देखे थे। ब्लड ट्रॉमा, सबक्यूटेनियस एम्फाइमा, आईसीटी ट्यूब, कोलैप्स लंग और न्यूमोथोरैक्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नॉर्मल एक्सरे विथ ब्रोंकोवास्कुलर स्टिक, सिग्मॉइड वॉल्वुलस, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे एंड डायफ्राम हमने देखा कैसे इसको प्रेजेंट करना है, बताना है।